तो अनसीन पैसेज को लेकर के यूट्यूब पे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों वीडियोस हैं और सबके सब अनएफर्टेड कंटेंट है। सच बता रहा हूँ, अनएफर्ट कंटेंट जिसके अंदर तुम्हें वो सारी चीजें नहीं बताई जा रही जो कि एक्चुअल में इस बारी आने वाली है। सबको ही आपको आकर के बैठ करके कुछ भी बक करके चले गया है। मैं नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है इस बारी। मैंने बहुत सारी अनसीन पैसेज के ऊपर वीडियोस देखी, सभी वीडियोस के अंदर एक चीज जरूर मिसिंग थी कि इस बारी का जो कॉन्सेप्ट आपका अनसीन पैसेज के अंदर है उसको सबने स्किप कर दिया है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब वही पुराने वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके कि चल यार वही चीज हमने पढ़ा था पहले, वही चीज को सबको बता देते हैं। कोई आपका रिसर्च नहीं कर रहा, कोई इस समय पे तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा। मैं तुम्हें लिखित दे रहा हूँ कि इस वीडियो में तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो एक्चुअल में तुम्हारे लिए एकदम नया होने वाला है। तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम इस वीडियो में एंड तक बने रहोगे। बेशक 1.5x की स्पीड में लगाओ, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, बट पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे और मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप जाकर के देखोगे इंग्लिश की वीडियोस आ रही हैं आपकी, तो जा करके उन सारी वीडियोस को भी देख करके अपने मैंने जो कंटेंट तुम्हें दिया है ना वो यूट्यूब पे सच्ची बता रहा हूँ, बस यही बात है, लगता है कि यार ये ऐसे ही होगा तो इसको स्किप करो और तुम लोग इस चीज पे ध्यान दो कि एक्चुअल में कंटेंट क्या है। तो क्या होगा अनसीन पैसेज का तरीका, सुनो। सबसे पहली बात कि आपका जो अनसीन पैसेज है इस बार का जो सैंपल पेपर आपको दिया गया है उसके अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन है। इस चीज को मान के चलो कि पैसेज अलग है और क्वेश्चन अलग है। इस बारी वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि भाई मैं एक काम करता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर आपका पैसेज आएगा उसको पढ़ने से उसमें से, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। तुम्हें क्वेश्चन अलग पढ़ना है, पैसेज अलग पढ़ना है। कोई इसका इस बारी का मेल जुलाम नहीं है। वो पिछले साल तक कॉन्सेप्ट था कि हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज में से आंसर निकल जाएगा, ये पिछले साल तक एकदम वैलिड था, बट इस साल से बिल्कुल वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है। इस चीज को मान के लो, ठीक है, पक्का तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस बारी आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इतना डिटेल में कोई नहीं जा रहा भाई। 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कौन से, मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा और उसको टैकल किस तरीके से करना वो भी तुम्हें बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक पूरा बने रहो, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि 2 टाइप के पैसेज हैं, एक है तुम्हारा डिस्कर्सिव और एक है तुम्हारा केस बेस्ड। डिस्कर्सिव और केस बेस्ड दोनों ही 10-10 मार्क के वेटेज सकते हैं, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अब पहले टाइप का क्वेश्चन, रीजन वाले। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन है आपके रीजन वाले क्वेश्चन। अभी रीजन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई, कुछ एग्जाम्पल। यस, एग्जाम्पल है सैंपल पेपर के अंदर। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके पहला ही क्वेश्चन आपका जो है एकदम रीजन वाला क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका रीजन वाला क्वेश्चन है पहली पैसेज में से, और जो आपका छठा क्वेश्चन है वो भी आपका रीजन वाला ही क्वेश्चन है। अभी ये रीजन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, रीजन वाले क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपसे पूछा जाए क्यों और कैसे, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे है। जैसे आप लोग पहले क्वेश्चन को देखो, व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन इंस्पायर ऑ इन ह्यूमन। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि राइटर ऐसा क्यों बता रहा है कि माउंटेन देखने के बाद इंसान को एकदम से इंसान चौंक जाता है, ओ इस टाइप से, मतलब क्यों करता है ये माउंटेन, मतलब इंसान। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखो तो आपको पहले पैराग्राफ के अंदर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि पहले पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, बट उसके अंदर आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर कैसे मिलेगा भाई, पहले आपको ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन क्या दिया गया, दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटी फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट। इंसान माउंटेन को देखता है, चौंकता है, तो क्या वो स्पोर्ट के बारे में सोचता है कि यार मैं इस पे जाकर के क्रिकेट खेलूंगा। एग्जाम्पल ले चलो, एकदम डिटेल वाले एग्जाम्पल ले चलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पढ़े, दे अवॉक द विशनेस टू मास्टर देम। दूसरे में लिखा है कि अवॉक का मतलब होता है आपको जगाना। क्या ये आपको जगाने का काम करता है, क्या ये आपको मास्टर करने के लिए जो है प्रेरित करता है। इस तरीके से डिटेल लेते चलो, सिर्फ ये मत सोचो कि भाई इसका इंडेप्थनेस क्या होगी, ये समझो। तो इसका आंसर है हाँ यार, यही तो होता है। आप अगर देखो मोटिवेशनल वीडियो देखते होगे तो मोटिवेशनल वीडियो के अंदर आपको क्या बताया जाता है कि एक काम करो यार, तुम्हें जागना है, तुम्हें पहाड़ पे चढ़ता हुआ इंसान दिखाया जाता है, तो तुम्हें अवॉक करने के लिए, ना कि बेटा एक काम करो सो जाओ, ऐसा करने के लिए तो माउंटेन नहीं दिखाया जाता। तो पहले कॉन्टेक्स्ट को, जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये बताना चाह रहा है कि हाँ यार मुझे अवॉक करना है, मुझे करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, मास्टरी करनी है हासिल। ये आपका आंसर होगा सेकंड वाला। अब थर्ड को देखो, इसी के आंसर को, दे इंस्पायर इन अस डीड एंड वॉल, नहीं ये भी नहीं होगा, आपको डीड वीड के थोड़ा करते हैं। और चौथा तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ना आपको पीस ना काम। तो यहाँ पे आप अगर आप लोग पहले पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को जाकर के देखोगे तो उसके अंदर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, अभी पहला ही चालू हुआ तुम फट रही है। अभी आगे बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे, एकदम डिटेल में चलेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो है आपका एनालॉजी वाला क्वेश्चन। अभी एनालॉजी वाला क्वेश्चन कौन सा, ओगी वाला क्वेश्चन है कोई नहीं,
एनालॉगी वाला क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पर एनालॉगी वाला क्वेश्चन वो होता है जो कि आपको बताए कि आपके वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है आपका उसी सैम्पल पेपर का। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि आपको ये जो दो वर्ड दिख रहे हैं, किसी पे ध्यान मत दो, सिर्फ इन दो वर्ड पे ध्यान दो, जो है मोर इनक्रेडिबल और एक है आपका ग्रेटर। इन दोनों वर्ड पे फोकस करो, ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इन दोनों वर्ड पे अगर हम फोकस करें तो मोर इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अब मोर का ही मतलब क्या होता है? ज्यादा। ग्रेटर का मतलब क्या होता है? इस साइड देखिए, ज्यादा, है ना। ग्रेटर का मतलब भी होता है ना बड़ा, ज्यादा। तब मोर का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। तो इन दोनों से मिलता हुआ शब्द जो आपके आसपास हो, उसी को तुम्हें इसके अंदर इंक्लूड कर देना। पहले ऑप्शन को देखो, हायर और लोअर, एक है तुम्हारा ज्यादा और एक है तुम्हारा कम पहले ऑप्शन में। तो यार अगर हम क्वेश्चन को देखें तो उसके अंदर दोनों ही ज्यादा ज्यादा है। तो जब दोनों ही ज्यादा ज्यादा है तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ऑप्शन के अंदर एक बड़ा है और एक छोटा है, हटा दो उसको। दूसरा ऑप्शन को देखो, एक है आपका मोर और एक है आपका लेस। आगे क्या पीछे क्या उसको कोई लेना देना नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है द मोर यू लव द लेसर यू लेस, नहीं नहीं नहीं, हमें इससे लेना देना है कि यहाँ पे लाइन के अंडरलाइन वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है। तो मोर और लेस मतलब एक है ज्यादा और एक है कम, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आपके क्वेश्चन में दोनों ज्यादा ज्यादा वाली बात है, मोर इनक्रेडिबल और ग्रेटर। तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल करो। तीसरा ऑप्शन क्या है? स्मॉल और बिग, ये भी कैंसिल करो, क्योंकि एक है छोटा एक है बड़ा, नहीं हमारे ही चलेगा ही नहीं। डी आपका आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक है हैवियर और एक है हाइयर। हैवियर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। भाई ये बहुत वजन है इसका, बहुत ज्यादा वजन है भाई, क्या मेरे को हाथ में क्यों दे दिया तूने सिलेंडर, ठीक है। वैसे ही हायर का मतलब क्या होता है? भाई बहुत ऊपर जाना है तेरे को, बहुत ज्यादा, मतलब तेरे को बहुत ज्यादा अचीव करना है, बहुत हायर एजुकेशन तेरे को प्राप्त करनी है। तू 5वीं फेल नहीं होगा, तू 12वीं पास होगा। हायर एजुकेशन, ज्यादा एजुकेशन पानी है। तो दोनों का मतलब ज्यादा ज्यादा होता है। तो यही तो आंसर है आपका, ये होता है आपका एनालॉगी टाइप के क्वेश्चन, जो कि तुम्हें फोकस करके निकालना होगा। इसका बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा बेटा, अभी रुक जाओ। तीसरा आपका इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन, मीनिंग वाले क्वेश्चन, थोड़े इसके एग्जांपल ज्यादा है, बट ये भी आपका उसी टाइप के क्वेश्चन है जो कि वर्ड मीनिंग टाइप के हैं। इसके बाद है तुम्हारा जस्टिफिकेशन और सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन। अभी जस्टिफिकेशन और सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? तो जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर तुम्हें एक लाइन या फिर एक पैसेज या फिर एक चीज पूछी दी जाएगी, उसको तुम्हें जस्टिफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द राइटर कंपेयर ट्रेनिंग टू ओपिनियंस इन द लाइन देन कम द ओपिनियंस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग। पैराग्राफ 2, स्टेट वन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रेनिंग एंड प्रेजेंस। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में तुम्हें समझना होगा, बट मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ। ये टाइप का क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है, एक पैराग्राफ में कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में से तुम्हें यहाँ पे या तो डिफरेंस निकालने को दे दिया जाएगा कि इसका डिफरेंस निकाल करके बताओ। तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसके बारे में थोड़ा सा अपनी लय में इसका स्टेटमेंट तुम लिख करके दो। तो इस टाइप का तुमसे जो है वो पूछा जा सकता है जस्टिफिकेशन और सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन के अंदर। अब चौथा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये टाइप का क्वेश्चन आपका क्या होता है? एक वर्ड दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब एक वर्ड से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, एक वर्ड आपको दिया जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन होगा एक आपका। एक होगा आपका चार्ट और टाइटल रीडिंग वाला क्वेश्चन। अभी चार्ट और टाइटल रीडिंग वाला क्वेश्चन कौन सा होता है? एक आपको ना एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर तुम्हें कुछ ग्राफ दिए जाएंगे, उन ग्राफ से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो पॉवर्टी का ग्राफ हो, चाहे आपका पॉपुलेशन वाला ग्राफ हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी ग्राफ हो, जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा वो आपसे पूछा जाएगा, उसके क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन को आपको करेक्ट जो है वो टिक करना पड़ेगा। अब बात आती है, भाई तूने पहले दो तो अच्छे से समझा दिए, उसके बाद के तो कॉम्प्लेक्सिटी कर दी तूने। मैंने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं की, मैंने आपको डिटेल में नहीं समझा सकता और ना ही आपको समझ में आएगा। तो इनको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको पैसेज को लेकर के ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहली बात है, पैसेज को लेकर के यूट्यूब पे तुम 10-10 वीडियो एक दिन के अंदर देख रहे हो, सबसे पहला काम है, ज्यादा देखोगे ज्यादा दिमाग घूमेगा और ज्यादा परेशान होते चले जाओगे। सबका ऑरा तुम्हारा अलग अलग होता है। तो सबसे पहली बात कि ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना और ना ही कॉम्प्लेक्स होना है। और दूसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें 3 से 4 पैराग्राफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उन पैसेज को जा करके तुम सॉल्व करोगे। 2 पैसेज देख करके सॉल्व करोगे, देख करके एज इट इज कि पहला क्वेश्चन ये था, अच्छा इसका आंसर क्या दिया गया और ये आंसर आया कैसे, इसको समझने की कोशिश करोगे। 2 पैसेज तुम इस तरीके से करोगे कि मैं एक क्वेश्चन को देखूंगा, उसके आंसर को देखूंगा, आंसर देखने के बाद मैं फिर देखूंगा कि एक्चुअल में ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है, इसके अलावा जो ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों नहीं है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो ये काम तुम्हें करना है। और उसके बाद जो 2 से 3 तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसेज बचेगा, उसको बिना देखे सॉल्व करोगे। बिना प्रैक्टिस के पैसेज के अंदर मार्क्स लाना, कोई तरीका तुम्हें बता दे, कोई बंदा कह दे कि नहीं बेटा देख एक काम कर, ये पैसेज कर ले, ये पैसेज कर ले, कोई पैसेज तुम्हें नहीं बता सकता। कोई अगर एक भी बंदा मेरे को यूट्यूब पर बता दो जो कि तुम्हें वही पैसेज दे दे जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर आने वाला हो,
मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है ना भाई, देखो किसी के उसमें नहीं है हिम्मत। तो मेरी बात को मानो कि यहाँ पर कोई नहीं बता सकता तुम्हें कि कौन सा पैसेज तुम्हारा आने वाला है। तो इस चीज़ को समझो कि तुम्हें खुद कुछ करना पड़ेगा, और नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा पीडीएफ का, उससे जा करके, फ्री का है यार, 2 सॉल्व करो देख करके, 3 से 4 सॉल्व करो बिना देखे, और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। ये तुम्हारी प्रैक्टिस को जो है वो और इंक्रीज करेगा।